मैं हजर अस्वद का बोसा ले रहा था कि अचानक से मेरा बैग जो था मेरी कमर से खुलकर नीचे गिर गया और मैं बड़ा परेशान हुआ कि मेरा बैग कहाँ है। उसके बाद एक फरिश्ता देखा जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा हुआ था मेरा बैग लेकर। ये वाकया हरम शरीफ के अंदर पेश आया। बताने वाला जो शख्स है वो आपको विंडो में एक साइड पे नज़र आ रहा है। तफसीलात बताने जा रही हूँ कि उस बैतुल्ला घर की जो है वो क्या बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। सबसे पहले करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सबसे पहले तो अगर आप चैनल पे नए हैं, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और फिर बेल जो है उसको लाज़मी बटन दबाना है ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन मिले। जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर करवाएँ ताकि हम हॉस्पिटल की इनॉग्रेशन कर सकें। तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं है आज, बुखार और आपको पता है चीज़ें तो आपको आवाज़ इस तरह लग रही होगी, गुज़ारा कीजिएगा। जी, एक शख़्स जो है वो उम्रा करने के लिए जाता है और जैसे वो हरम शरीफ के अंदर पहुँचता है तो हर किसी की ख़्वाहिश होती है, जैसे ही वो गिलाफ़े काबा जो एक स्याह चादर है उसके ऊपर नज़र पड़े तो इंसान के ऊपर कैफ़ियत जारी हो जाती हैं और वो अपने आप को भूल जाता है और वो भूल जाता है कि दुनिया क्या है, जब उस नज़र पड़ती है उस खाना काबा के ऊपर। तो वहाँ पे जब हम तवाफ़ करते हैं और उसके बाद हम चक्कर लगा रहे होते हैं तो हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हजर अस्वद का बोसा लिया जाए, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पत्थर को बोसा दिया हुआ है। इसलिए सारी दुनिया जो है उनकी ख्वाहिश होती है कि हम हजर अस्वद का बोसा लें और बोसा लेते हुए कई दफ़ा लोगों के एहराम तक गिर जाते हैं खुलकर और औरतों के सिर से भी एहराम जो है वो साइड पे हो जाते हैं। इतनी भीड़ होती है कि लोग बस चाहते हैं कि वो एक दफ़ा बोसा ले लें और कोई किस्मत वाला ही बोसा ले सकता है जिसके अंदर ज़ोर ताकत होती है और बाकी जिसको अल्लाह चाहे। तो ये जो भाई है ये भी तवाफ़ कर रहे थे और इन्होंने कहा कि हजर अस्वद का मैं बोसा ले लूँ और ये बोसा लेने के लिए जाते हैं और उसके बाद आपने देखा होगा कि अक्सर जो मर्द होते हैं उनका एहराम के ऊपर उन्होंने अपना एक जो वो बेल्ट बैग होता है उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट होते हैं वो बांधा होता है। तो जब वो बोसा ले रहा था तो अचानक से उसका बैग जो है वो खुलकर गिर गया और वो नीचे होके पकड़ नहीं सकता था, क्योंकि जो नीचे हुआ फिर उसके ऊपर दुनिया जो है उसके ऊपर से गुजर जाती है। इतनी भीड़ होती है, इतना रश होता है कि पता नहीं चलता। वो कहता है मैं वहां से किसी तरीके से वापस आया और मैंने अल्लाह से दुआ की हरम शरीफ के अंदर खड़े होकर कि या अल्लाह, मेरे सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो उस बैग के अंदर है। पैसे तो चले गुजारा हो जाएगा जो भी है, लेकिन उसके अंदर मेरा पासपोर्ट है और अगर मेरा पासपोर्ट गुम हो गया तो मैं सऊदी गवर्नमेंट की नज़र में कहीं मुजरिम ना बन जाऊं और मेरा क्या होगा। मैं बड़ा परेशान हो गया, इतना परेशान, दोनों हाथ फैलाए खाना काबा के ऊपर मेरी नज़र से, और तो मैं दुआ मांग रहा था तो मैंने देखा मेरी आंखें बंद थी। तो 2 मिनट के बाद ही वो अपना बैग दिखा भी रहा है। 2 मिनट के बाद मैंने देखा एक शख्स जिसका नूरानी चेहरा, और वो मेरे सामने आया और उसने आके कहा कि ये बैग आपका है। तो कहते मैंने आंखें खोल के देखा तो मैंने कहा ये बैग मेरा है। मैंने अपना बैग पकड़ा, उसके अंदर मेरा पासपोर्ट, मेरे पैसे, मेरी ज़रूरियात के सारे डॉक्यूमेंट, वीज़ा, हर चीज़ उसके अंदर थी। तो मैंने कहा मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतना खूबसूरत नूरानी चेहरा और मेरा बैग जो है वो मेरे पास लेकर आ गया। तो जब मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा तो मैंने देखा वो शख्स गायब हो गया। वो शख्स इंसान की शक्ल में फ़रिश्ता था जिसने मेरी मदद की और अल्लाह ताला ने अपना फ़रिश्ता भेजा था कि मेरा बैग जो है वो मुझे वापस लौटा दिया जाए। हरम शरीफ के अंदर अगर कोई भी चीज़ गुम होती है तो 35,000 के करीब जो है कैमरे छोटे बड़े लगे हुए हैं जिसके ऊपर एक आईटी की बड़ी टीम बैठी होती है। एक धागा भी वहाँ पे गिरे तो कोई उठा नहीं सकता, लेकिन कुछ लोग वहाँ पे चोरी करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं तो पकड़े जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना सिस्टम स्ट्रॉन्ग है ये कैमरा सीसीटीवी का कि वहाँ पे कोई भी चीज़ चुराई नहीं जा सकती। तो अक्सर चीज़ें जो वहाँ से मिलती हैं वो हतीम के ऊपर रख दी जाती हैं, मोबाइल, फ़ोन, पर्स, बैग सब कुछ, ताकि जिसका हो वो ले ले। तो ये बैग इसके लिए जो था वो सारे डॉक्यूमेंट, उसका पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ उसके अंदर था और इतना तवक्कल रब के ऊपर मज़बूत था कि मैं हरम शरीफ के अंदर हूँ और अल्लाह ताला जो है वो मेरा बैग यहाँ से कहीं गुम हो ही नहीं सकता और अल्लाह ताला मेरा बैग मुझे ज़रूर लौटाएँगे। ये उसका तवक्कल था। जब आपका तवक्कल रब के ऊपर होता है ना, तो फिर किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। जिन्हां नू तकवे रब दे उन्हां नू रिज़्क हमेश, ये पंजाबी में कहा जाता है। और कहते हैं मैंने अपना बैग पकड़ा, वो नूरानी चेहरे वाला फ़रिश्ता कहाँ गायब हो गया इतनी भीड़ के अंदर, वो कहाँ से आया, कौन था वो?
یہ تو شکریہ ادا کرنے کا موقع بھی نہ ملا، صرف 2 منٹ کے بعد ہی بیگ جو ہے وہ واپس مل گیا۔ تو اس نے پھر ایک ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کر کے سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کی، تاکہ لوگوں کا توکل اور مضبوط ہو کہ آپ جب حرم شریف کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جلال کے اندر ہوتے ہیں، وہاں جلال ہے اور مدینہ میں کمال ہے۔ تو آپ جب آتے ہیں تو پھر آپ کی کوئی چیز بھی ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی۔ پھر انہوں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، جو ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر اتنی وائرل ہوئی، لوگوں نے جو ہے، لوگوں کا توکل تو مضبوط ہوا، اور اس کے اوپر جو ہے دیگر لوگوں نے جو ہے ویڈیو بنائی۔ تو میں نے کہا یہ ایک اچھی خبر ہے، آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں کہ جب آپ حرم شریف کے اندر جاتے ہیں تو سب کچھ آپ بھول جاتے ہیں، دنیا کیا ہے، کہاں ہے، میں کون ہوں۔ وہاں پہ سب ایک برابر ہوتے ہیں، سفید چادریں اوڑے ہوئے اور سفید کفن ہی وہ لگ رہے ہوتے ہیں، اور چاروں طرف سفید ہی سفید، اس سفید پتھر کے اوپر، جو ٹھنڈا پتھر ہے اس کے اوپر چل کے صرف صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یہ صدائیں وہاں پہ بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو وہاں پہ صدائیں بلند ہو رہی ہوتی ہیں، اور کسی کو کسی کی ہوش نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں ہوتا مرد کون ہے، عورت کون ہے، بچہ کون ہے، بوڑھا کون ہے، کون کس کنٹری سے ہے، کسی کا کس مسلک سے تعلق ہے، یہ وہاں پہ کچھ نہیں نظر آتا، صرف وہاں پہ صدائیں ہوتی ہیں، سیاہ چادر سامنے ہوتی ہے، اور چاروں طرف وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، اور آپ رب کے اتنے قریب ہوتے ہیں کہ کچھ بھی مانگے تو آپ کو ملتا ہے۔ اللہ پاک سب کو جو ہے وہ اپنے در کی حاضری، اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اگر آپ کو حرم شریف کے اندر یا اس پاک سرزمین کے اوپر کوئی بھی چیز ملے تو اس کو جو ہے شرطوں کے حوالے کر دیں یا کہیں رکھ دیں، تاکہ جس کی امانت ہے اس کو واپس مل سکے۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم۔